हेलो फ्रेंड्स, आप सबको हमारे न्यू वीडियो में स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं बताइएगा। और फिलहाल तो अभी मैं ठीक नहीं हूँ, गई थी शादी में। और मेरा भाई का शादी था, मामा के लड़के का शादी था, तो मैं वहाँ गई थी। और वहाँ गई तो वहाँ से मतलब 5-6 दिन वहाँ पे रही। शादी वादी सब अच्छे से हो गया। लेकिन क्या है वहाँ मतलब वहाँ से आने के बाद कल मैं रात में आई थी। तो आने के बाद हमको वहाँ से मतलब वहाँ यहाँ वहाँ का पानी हुआ ना, 3-4 पानी चेंज किए। तो पानी की वजह से एकदम हमको जुकाम हो गया, बुखार हो गया बहुत ज़्यादा। और गिर भी गए थे, पैर भी बहुत ज़्यादा सूज गया है, बहुत ज़्यादा चोट लग गया है। और मतलब दवाई वाई तो चल रहा है फ़िलहाल, अभी कुछ ठीक है। और कुछ ठीक था तो आज मैं गई थी, मतलब मार्केट गई थी। यहाँ से मतलब कि 70-80 किलोमीटर दूर गई थी अदिति के लिए। मतलब कि कापी उपी ख़त्म हो गया था, तो ये देखिए मैं इतना सारा कापी लेकर आई हूँ। और वो रहती है दूसरी जगह रहती है, तो मैं सोची कि नहीं एक बार ला कर रख दूँगी, कुछ ज़्यादा तो चलेगा, कुछ दिन 2-4 महीने चलेगा, इसलिए एक बार ही इतना ले लाए हैं। और मुझे एकदम ज़्यादा खांसी भी मतलब कि हो गया है, क्या बताएं। तो फ्रेंड्स ये सब तो नॉर्मली है, चलते रहता है। और सीज़न के अनुसार सब कुछ होते रहता है। अभी अभी तो सीज़न ही चल रहा है, सर्दी खांसी बुखार ये सब का। बट ठीक हो जाएगा, दवा चल रहा है, दवा ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आज बात करने वाली हूँ मतलब किसी से, मेरा कहना है कि किसी से अगर रिश्ता बनाओ तो दिल से बनाओ, चाहे जो भी रिश्ता बनाओ आप दिल से बनाओ। ये नहीं कि अगला आदमी दिल से बना रहा है वो रिश्ता, तो आप दिमाग से उसके साथ यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे जिस चीज़ का भी रिश्ता हो, अच्छे से और ईमानदारी से दिल से निभाना चाहिए। जैसे मान लीजिए भाई बहन का ही रिश्ता हुआ, या बहन बहन का ही रिश्ता हुआ, या फ्रेंड का ही रिश्ता हुआ, तो जो भी रिश्ता बनाते हैं तो दिल से बनाना चाहिए। और ये नहीं कि हाँ अगला आदमी मतलब कि वो मेरे लिए इतना मतलब कि दोस्ती में चाहे या बहन में वो अगला आदमी इतना कर रहा है तो मैं उसके लिए कुछ ना करूँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगला आदमी आपको दीदी बोलता है, इसका मतलब नहीं कि वो आप उसके पीठ पीछे आप उसकी बुराई करो, तो ये करो वो करो, ये ऐसी है तो बदतमीज़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाँ वो अगर कोई गलती होता है ना, तो उसे मुंह पर ही बताना चाहिए कि हाँ छोटी बहन या सिस्टर, तुम ये काम गलत की हो, तुम ऐसे बोली हो, तुम वैसे बोली हो, ये गलत है, ऐसे समझाना चाहिए। ना कि मतलब उसके पीठ पीछे बुराई करना चाहिए। सेम हाल वही हुआ है शिवानी के साथ। शिवानी चंद्रिका को मानती थी, अपनी से बड़ी बहन मानती थी। और चंद्रिका को हमेशा सपोर्ट करती थी कि वो जीते। लेकिन ये मतलब दोस्ती में धोखा दे दी चंद्रिका ने शिवानी के साथ, बहुत बड़ा मतलब धोखेबाजी कर दी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और ये मतलब कि अगर टेंशन चाहे हम हो या आप हो, किसी भी मतलब कोई भी रहे, अगर अगला आदमी मतलब ऐसे करता है और आपको पता चलता है तो कितना बड़ा दिमाग पर टेंशन हो जाता है कि अरे मैं ऐसे करती थी उसके लिए, मैं बहुत अच्छे से ईमानदारी से दोस्ती निभाई या बहन का रिश्ता निभाई, और अगला आदमी मेरे साथ ऐसा खेल खेल रहा है, गेम खेल रहा है। तो ज़्यादा टेंशन लेने से ना आदमी के दिमाग पे असर पड़ता है। तो वही हाल शिवानी के साथ हुआ है। ज़्यादा सोचती है, ज़्यादा टेंशन में जाती है, तो उसका ऑटोमेटिक है कि तबीयत खराब हो जाता है, अचानक से बेहोश हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए किसी के साथ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं शिवानी के साथ
मतलब कि सिर्फ शिवानी को ही मतलब किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। रिश्ते को अच्छे से ईमानदारी से निभाना चाहिए, चाहे जो भी रिश्ता बनाए हो सोच समझ कर बनाओ कि हाँ वो रिश्ता को मैं निभा पाऊँगा या निभा पाऊँगी कि नहीं। अगला आदमी को बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सेम हाल वही हुआ है शिवानी के साथ, इतना रो रही है, इतना रो रही है। देखिए आप लोग, तो आप लोग को खुद ही समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि प्लीज़ आप सब मेरा भी सपोर्ट कीजिए, मुझे आप सब की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लूंगी। तो जब चिट्ठी लिखने की बात आई तो शिवानी कहीं चली गई थी या शिवानी से कोई दुश्मनी हो गई थी? तुम अगर ये जब मैंने चिट्ठी का रीजन पूछा कि मुझे क्यों नहीं दी, तो कहती है कि तुम बदतमीजी से बात करती हो। अगर किसी को बहन मानती है ना तो उसको उसके जो गलत काम होते हैं वो मुंह पे बोला करो। कि अगर मैं आपको भाई मानती हूँ तो आप मेरे मुंह पे बोलो कि बहन ये तुम गलत करी। चिट्ठी के दायरे में भी लिख के आप बता सकती थी अगर आप बढ़ाना चाहते हो आगे। अगर नहीं बढ़ाना चाहते हो वो तो मैं कहूंगी कि ये झूठे रिश्ते मत बनाओ यहाँ। बहन मैंने कभी किसी को माना नहीं, लेकिन मैं छोटी बहन तुमको मानती हूँ, ये कह के एक अच्छा मैंने ये भी सुनने में आया था कि आप उनके लिए एज अ एक ईमानदार आदमी काम करते हैं। जब भी कोई बात होती थी घर में आप उनको जाके बताते थे एज अ छोटा अखबार। मुझे वो चलो छोटा अखबार न्यूज बना दो, ठीक है, अच्छा लग रहा है मुझे। उनका काम ये था कि शिवानी अगर मुझे तुम कुछ भी मानती हो तो पीठ पीछे मेरे कोई भी बात होती हो अगर तो मुझे जरूर बताना। मैंने कहा ठीक है दीदी, अगर होती होगी मैं बता दूंगी। तो मेरा काम ईमानदारी का। आप कुछ भी बात करो कि चंद्रिका अब ये है, चंद्रिका अब अपने रूप में नहीं आई, तो मैंने ये बोल दिया कि दीदी ऐसे ऐसे बात। तो आप मानती है चंद्रिका अपने असली रूप में आ गई या फिर आने वाली है? अब वो तो आप ही बता सकते हो, 10-12 लोग घर में हैं वो भी बता सकते हैं, ये मुझे बताने की क्या जरूरत है। मतलब आपके साथ गलत हुआ? मेरे साथ ये मुझे गलत लगा, मेरे साथ गलत हुआ, ये मुझे पर्सनल गलत लगा कि अगर आप बहन किसी को मानते हो, अगर आगे बढ़ाना चाहते हो तो उसकी कुछ भी गलती हो तो वो आगे बढ़ाया जा सकता है। तो भैया बहुत अच्छा लगा शिवानी कुमारी के साथ बात करके। अमान मलिक, न्यूज रिपोर्टर, BBB न्यूज। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। शिकार कहाँ दूसरा मेरा? रणवीर भाई को लेंगे, खत्म तो करना है। जी आइए। तो हम पहुंचे हैं हमारे रणवीर भाई के पास। नमस्कार सर, थोड़ा सा मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा मुझे लगता है सारा दिन काम बहुत ज्यादा करते हैं तो कमर में दर्द हो ही जाता है। नहीं, कमर में कोई दर्द नहीं है, मैं रिलैक्स कर रहा था। आप सवाल पूछें क्या? सवाल ये है सर कि कुछ यहाँ के बच्चे हैं जो आपको समझते कि आप बहुत ही बदतमीज हैं, बहुत ही रूड हैं, तो उसके लिए कुछ लाइन? बदतमीज तो मैं नहीं कहूँगा, रूड अक्सर मैं हो जाता हूँ जब लोग मेरे साथ बदतमीजी से पेश आते हैं या फिर मैं देखता हूँ कि नाइंसाफ़ी घर में हो रही है या कोई कम काम कर रहा है या अपने काम से अपना काम पूरा नहीं कर रहा है, तो मेरे अक्सर चांसेस होते हैं कि मैं थोड़ा हार्शली बोलता हूँ। उसको माना जा सकता है एज रूड कभी कभी। तो जब आप घर में आए थे तो बहुत लोग आपसे जलते थे, अब आपकी वोटिंग, आपकी हाइप थोड़ी सी बढ़ रही है, इसका कारण? अपने काम से थिरकता नहीं हूँ। जो मेरी ड्यूटीज़ होती हैं वो मैं पूरे दिलो दिमाग से करता हूँ, लगन से करता हूँ, और मैं बातें बढ़ानी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जितनी बात हो उतनी रहे ताकि रायता ना फैले घर में। तो आप मानते हैं कि इस घर में बहुत लोग कामचोर भी हैं और कुछ लोग हैं जो टाइम पे काम भी करते हैं? बिल्कुल हैं ऐसे लोग जो अपने काम से शर्क करते हैं, अपनी ड्यूटी से शर्क करते हैं, बहाने बनाते हैं या बात के लिए छोड़ देते हैं, कह देते हैं अभी मूड नहीं है, जब मेरा मन आएगा करूँगा, फलाना ढिमका। उससे मुझे थोड़ी चिढ़ होती है। फिर हो सकता है कि मैं थोड़ा हार्शली उनसे बात भी की हो। वो मेरी थोड़ी नेचर भी ऐसी है इम्पेशेंट होने की। यहाँ मैं अगर नाइंसाफ़ी देखूँ तो थोड़ा मुझे गुस्सा भी आता है, तो उसकी वजह से हो सकता है मेरी भाषा थोड़ी या मेरी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज मुझे मेरे घर भेज दीजिए। जाइए मैं नहीं रहूंगी। बात सुनने को राजी नहीं होती। मैं सुनने का राजी हूँ, आप सफाई मत दो दीदी। जब मेरे साथ पहला नॉमिनेशन हुआ था सेम यही धक्का लगा था, जिससे अटैच हो जाते उससे दिल से हो जाते दीदी। तो मैं तुमको घर नहीं भेज रही। देख लेगी जनता, देख लेगी। घर भेजना होगा मैं चली जाऊंगी। मैं अभी भी हाथ जोड़ के कहती हूँ जब हम सबसे बदतमीजी करते हैं तो प्लीज हमें घर भेज दो। हमारा घर हमें बहुत